सवाल आता है कि हलाला में दूसरे मर्दों के साथ सेक्स करना जरूरी है। और भैंसा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। कई मुस्लिम ये भी मानते हैं कि फिजिक्स हमारे लिए हराम है। अब बात करते हैं दोनों धर्म के कंट्रोवर्सी के बारे में। सन 1947 ये वो दिन था जब पूरी दुनिया ये जानी कि एक भाई दूसरे भाई को कैसे मार सकता है। पूरी दुनिया को ये पता चला कि धर्म के नाम पर कितनी जाने जा सकती है। बड़ा ही खूबसूरत मुद्दा है हिंदू और मुस्लिम। कुछ लोग इसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी मानते हैं। यहाँ पर अपनी अपनी राय होती है किसी भी बात को कहने की। बेसिकली इस वीडियो में हम ये नहीं जानेंगे कि कौन सा पंथ बेटर है और कौन सा पंथ छोटा है। कई हिंदू ये मानते हैं कि हमारा धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहीं पर कई मुस्लिम ये भी मानते हैं कि फिजिक्स हमारे लिए हराम है। आखिर क्या है सच्चाई? क्या ये दोनों पंथ एक दूसरे के साथ रहने का अलाउ करते भी हैं कि नहीं? आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इन दोनों का कंपैरिजन बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम ये बात करेंगे दोनों पंथों के बारे में कि ये क्या है और कहां से आए। सेकंड में बात करेंगे इन दोनों पंथों के बीच के प्रॉब्लम के बारे में, और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि साइंस से इनका क्या रिलेशन है। अगर बात करें तो हिंदू पंथ सनातन धर्म का अंश माना जाता है, और सनातन धर्म को पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने ये डिक्लेयर किया है कि ये सबसे पुराना धर्म है, क्या कह लो सबसे प्राचीन धर्म है, ऑन द बेसिस ऑफ कुछ मॉन्यूमेंट और हिंदू धर्म के कुछ पुराने किताबों के आधार पर इसे डिक्लेयर किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म का ओरिजिन हिंदुस्तान से है, वहीं पर इस्लाम धर्म का ओरिजिन अरब कंट्री से है। कहा जाता है कि इनके अंतिम नावी हजरत मोहम्मद का जन्म 670 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और 1713 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपना खुद का ज्ञान देना लोगों के बीच में शुरू किया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ माना जाता है। पर कहा जाता है कि सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म के पुराने से पुराने कुछ ना कुछ प्रमाण मिलते ही रहते हैं, इसीलिए इनका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है साइंटिस्टों के लिए भी। अब बात करते हैं इन दोनों पंथों के पवित्र बुक के बारे में। हिंदू धर्म में बहुत सारे पवित्र बुक हैं, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता एक्सेट्रा। और मुस्लिम पंथ का सबसे पवित्र बुक कुरान को माना जाता है। मुस्लिम मानते हैं कि इसको 655 ईस्वी में लिखा गया था जैद बिन साहिब के द्वारा। अब बात करते हैं दोनों धर्म के कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसको लेकर दोनों पंथों के लोग एक दूसरे में राइट्स करते रहते हैं। अब यहाँ पर पर्सनल कमेंट करना सही बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज दोनों पंथों की अपनी अपनी फिलोसफी है। पर यहाँ पर जो लोग प्रूफ के साथ बात किए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ड्रेस के बारे में। हिंदू धर्म में मेखला, साड़ी, घघरा, सलवार, कमीज एक्सेट्रा। वहीं पर मुस्लिम पंथ में हिजाब, निकाब, बुरखा, चादर और खिम्मर है। अगर मैं अपनी खुद की पर्सनल बात करूं तो मुझे साड़ी, सलवार और निकाब बेहद पसंद है, और ये कपड़े दोनों पंथों के ट्रेडिशनल भी है और इनको लोग पवित्र भी मानते हैं। एक तरफ हिंदू धर्म कहता है सब में भगवान है, प्लांट, पानी, पहाड़, सब में भगवान का निवास होता है, आप सबको मान सकते हैं। पर वहीं पर इस्लाम पंथ कहता है कि एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई और भगवान नहीं है, सब झूठ है। अब ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ कि किस धर्म की फिलोसफी नफरत फैलाता है और किस धर्म की फिलोसफी प्यार फैलाता है। एक तरफ जो कहता है कि सब में भगवान है, कि दूसरे तरफ जो कहता है कि सिर्फ एक ही भगवान है। अगला जो कंट्रोवर्सी होता है वो है शादी को लेकर। हिंदू धर्म कहता है कि अगर आप किसी एक लड़की से शादी करते हैं तो आपको उसके साथ 7 जन्मों तक रहना पड़ेगा, आपको उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। आप अपनी पत्नी को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते हैं, आपको उसके साथ हमेशा साथ रहना होगा, इस जन्म में भी और आने वाले कई जन्म में भी उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मुस्लिम पंथों के एक्सपर्ट की बात माने तो मुस्लिम धर्म में तलाक हो सकता है, उनके ग्रंथों में ऐसा उपाय है, लेकिन इसका प्रोसेस है कि पहले पति और पत्नी को आपस में बैठकर उस प्रॉब्लम पर बात करनी चाहिए, उसे सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसके बाद भी उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती है तो 3 तलाक के प्रोसेस से आप दोनों अलग हो सकते हैं, आप दोनों तलाक ले सकते हैं। इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लेकर खुद मुस्लिम महिलाएं भी सवाल उठाती हैं इस्लाम के खिलाफ, वो है हलाला। ये 3 तलाक को रोक दिया जाए, इन 3 तलाकों की कोई मायने, कोई कदर, कोई इज्जत ना की जाए। जो आदमी बोले अपनी औरत को 3 तलाक, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए। ये मुझसे कहे तो मैं उसको बीच चौराहे पे टांग के उसकी गर्दन से तलवारी आर पार कर दूं। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो।
भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अब कई लोग लेकर इसको बहुत ही गंदा सवाल उठाते हैं। जब मैं हलाला के बारे में पढ़ा तो पता चला कि ये इतना भी आसान नहीं होता है जितना लोग हल्के में इसको ले लेते हैं और बोल देते हैं। सबसे पहले पाक हलाला को समझते हैं। अगर कोई पुरुष किसी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उस महिला को मजबूरन किसी और से शादी करनी पड़ती है जीवन को चलाने के लिए। लेकिन अगर उस महिला का भाग खराब ही हो और दूसरा पति भी उसको छोड़ दे या मर जाए तब जाकर वो पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। लेकिन ये चीजें अपने मन से ना किया जाए, कुदरती हो, तब इसको पाक हलाला माना जाता है। बेसिकली हलाला अपॉर्चुनिटी देता है मुस्लिम महिलाओं को कि अगर उसका दूसरा पति भी छोड़ देता है या वो मर जाता है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है पहले पति के पास जाने के लिए। लेकिन ये चीजें एक्सीडेंटली होनी चाहिए, कुदरती होना चाहिए, तभी ये पाक माना जाता है। लेकिन ये चीजें अगर प्लान के साथ किया जाए तो वो अल्लाह के नजर में भी बुरी चीज मानी जाती है। ये नहीं कि कोई महिला पानी भरना भूल गई या साड़ी सुखाना भूल गई या बेड को ठीक करना भूल गई तो उसको तलाक दे दो और फिर मूड हुआ कि अरे यार कल से बेड कौन संभालेगा तो फिर कहो कि हलाला करवा देते हैं। ये चीजें इस्लाम में भी गलत है। अगर हलाला का प्रोसेस या तलाक का प्रोसेस सोची समझी प्लान हो तो ये इस्लाम में भी नापाक माना जाता है। हलाला का प्रोसेस अल्लाह के द्वारा मुस्लिम महिलाओं का जीवन फिर से संवारने के लिए बनाया गया है। लेकिन कुछ मर्द क्या होते हैं कि गुस्से में भी अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आजकल यही चल रहा है, जब मन किया तलाक दे दिया, जब मन किया हलाला करवा दिया। इसीलिए मुस्लिम महिलाएं भी 3 तलाक को लेकर आवाज उठाई थी सरकार के पास। अब सवाल आता है कि हलाला में दूसरे मर्दों के साथ सेक्स करना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी होता है, तभी उसको पाक माना जाता है। अगला कंट्रोवर्सी आता है खाने पीने को लेकर। जहाँ हिंदू धर्म में शाकाहारी भोजन को खाने के लिए बताया गया है, वहीं पर मुस्लिम काफी हद तक मांसाहारी होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि हिंदू धर्म हिंदुस्तान से बिलोंग करता है। इस धर्म का ओरिजिन हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तान में अच्छी भूमि है जहाँ हर चीज खाने पीने की चीजों को उगाया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम धर्म आया है अरब कंट्री से, जिसको हम इस्लाम बोलते हैं। वहाँ पर ना सही मात्रा में पानी है ना सही मात्रा में भूमि है, तो वहाँ पर डिसाइड किया गया कि खाने को कुछ तो चाहिए ना, उसका उपाय किया जाए। तो मीट का हुआ। अब रोज रोज तो तुम मीट खा नहीं सकते हो, हेल्थ खराब हो जाएगी। तो वहाँ पर एक पैटर्न बनाया गया कि ये मीट खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो। अब अरब कंट्री में मीट खाना उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज उगाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब इस्लाम आया था उस समय वो पूरी जगह रेगिस्तान थी। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में आकर मीट खाना जहाँ हर चीज उगाया जा सकता है, ये गलत है या सही है, ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे तो इस बात का कंफ्यूजन है कि मुस्लिम मानते हैं कि हमारे कुरान में गाय खाने के लिए लिखी गई है, हमारे अल्लाह ने बताया है कि गाय आप खा सकते हो, ऐसा कुरान में जिक्र है। लेकिन यहाँ पर साइंटिफिकली सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुरान अरब कंट्री से आया है जहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और गाय वहां पैदा होती हैं जहां पर बहुत सारा फसल होता है और फसल वहां होता है जहां पर मिट्टी होता है, मिट्टी वहां होता है जहां पर बहुत मात्रा में पानी पाया जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वहां पर ये चीजें ना होने के बाद उनके कुरान में कैसे डाली गई और कहां से डाली गई? क्योंकि साइंटिफिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि गाय रेगिस्तान में एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि गाय शाकाहारी होती है और उसे घास चाहिए खाने के लिए। घास ही नहीं, बहुत मात्रा में घास चाहिए खाने के लिए और घास वहां होता है जहां अच्छी भूमि और सही मात्रा में पानी होता है। तो ये चीजें कुरान में किसने डाली और कैसे डाली, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस के बारे में कि ये दोनों पंथ साइंस के बारे में क्या क्या कहते हैं। मुस्लिम पंथों के लोगों का मानना है कि फिजिक्स हमारे लिए हराम है, या ऐसे कह सकते हो कि फिजिक्स उनके लिए पाप है। मैंने कई एक्सपर्ट से भी ये सुना है जो मुस्लिम धर्म का प्रचार करते हैं, वो मानते हैं कि अर्थ अभी भी चपटी है, साइंस जो बोलता है वो सही नहीं है, क्योंकि ये बातें उनके कुरान में लिखी गई है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती।
पर हिंदू धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनातन धर्म ये मानता है कि हर चीजें जो भी घटती है उसमें एक साइंस होती है, उसमें एक सही पैटर्न होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन बुक में यह दर्शाया गया है सनातन धर्म में कि बराह अवतार में अर्थ को नोज पे लिए हुए, जिसमें अर्थ गोल है और साइंस भी आज मानता है कि अर्थ इज राउंड स्फेरिकल शेप। सनातन धर्म के ग्रंथों में 9 ग्रहों का भी जिक्र है और सनातन धर्म ये भी मानता है कि जो सूर्य है वो एक जगह पर नहीं है, वो भी घूमता है। अब ये बात साइंस भी मानती है कि हाँ, सन भी मूव करता है गैलेक्सी के चारों तरफ। फिर भी मैं आपको कुछ प्रूफ दे देता हूँ। 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 36.56 सेकेंड्स। ये कैलकुलेशन तब की है जब मॉडर्न साइंस का नामो निशान ही नहीं था और सूर्य सिद्धांत ने एक साल कितना लंबा होता है ये पहले ही बता दिया था। सूर्य सिद्धांत चैप्टर 1 वर्स नंबर 10। वर्ष बरसति स्वर्गः क्षणमाशन द्विजत महाद्वादशेव मुहूर्तश्च षष्ठी पक्षश्च। इस श्लोक में 6 ऋतुएं, 12 फोर्टनाइट्स और 60 मुहूर्तों की बात की गई है, जिसे अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो इसका जवाब कुछ ये आएगा, जो आज के मॉडर्न वैल्यू का 99.9338% सही साबित होता है। ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 40 मंत्र नंबर 5, जहाँ ये साफ साफ लिखा है कि हे सूर्य, जिसे आपने अपना प्रकाश भेंट में दिया है, यानी कि चंद्रमा को, जब आप उसके द्वारा अवरुद्ध हो जाते हो तो पृथ्वी अचानक से अंधेरे से भयभीत हो जाती है। दोस्तों, इससे ये साफ साफ पता चलता है कि हमारे पूर्वज सूर्य ग्रहण के पीछे की वजह पहले से ही जानते थे। बंद करो तुम्हारे सनातन धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ना, जो ये बात कहते हैं। मेरे सनातन सबूत नंबर 18 देखते जाओ। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 105 मंत्र नंबर 9, जहाँ साफ साफ सूरज के उन 7 किरणों के बारे में लिखा हुआ मिलता है। और ये ही नहीं, भविष्य पुराण में तो उन 7 किरणों के नाम और उनके महत्व के बारे में आज से हजारों साल पहले ही बता दिया था। अगर भरोसा नहीं होता तो ऋग्वेद उठाकर देख लो। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 149 मंत्र नंबर 1, जहाँ लिखा गया है कि सूर्य ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों को आकर्षण के माध्यम से बांध दिया है और उन्हें अपने चारों ओर घुमाता है, जैसे कि एक प्रशिक्षक नए प्रशिक्षित घोड़ों को अपनी बागडोर पकड़े हुए अपने चारों ओर घुमाता है। जो ये सबूत है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हमारी वेदों ने पहले ही बता दी थी कि हजारों सालों से जियोग्राफी को हम संस्कृत में भूगोल कहते आए हैं, जिसका मतलब है भू यानी कि धरती और गोल यानी कि धरती गोल है। और ये ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में ये भी लिखा है कि चक्रानासह परिणहम पृथ्विया, मतलब पूरी धरती चक्र के समान गोल है। और बात रही वराह अवतार की, हजारों सालों से प्राचीन मंदिरों में बनाए गए ये कलाकृतियां ही सबसे बड़े ठोस सबूत हैं। अब यहाँ पर आप डिसाइड कीजिए कि कौन गलत है कौन सही है। अब देश में एक और चीज बहुत जोरों शोर से चल रही है कि मुस्लिम हिंदुओं से नफरत करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये 100% सही नहीं है। देश में ऐसे भी मुस्लिम हैं जो इस देश के कल्चर से प्यार करते हैं, हिंदुओं से प्यार करते हैं। अब हमारी जागरूकता आ गया, हम जय सिया राम करने से भी नहीं घबराएंगे। अच्छा। जय सिया राम, मैं पक्का मुसलमान हूँ। अच्छा। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सारे काम करता हूँ जो मुसलमानों करने चाहिए, लेकिन जय सिया राम बोलना एक पाप नहीं है। फिर तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं भाई, मनाना चाहिए। असली इस्लाम तो तालिबान वाला ही है ना। असली इस्लाम सर किसी का नहीं है। असली इस्लाम की तो ऐसी तैसी निचोड़ के आपने रख दिया, उसको उठा के जिसकी मर्जी आई जिसने बना दिया। जब लेटरिंग नहीं थी सर, जब स्क्रिप्ट मौजूद नहीं था, कागज नहीं था, स्याही नहीं थी, नंबरिंग सिस्टम नहीं था, सारे कुरान के हर पेज पे हिंदू नंबरिंग है। यहाँ मैं दुआ कर रहा हूँ उन 40 जवानों की जो शहादत हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा हूँ, अमित शाह की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वजीर आला जो हिंदुस्तान को काफी अरसे के बाद मिले हैं, बने रहना चाहिए। और एक बार फिर हाथ उठाकर खुदा के सामने मैं ये मांगना चाहूँगा कि पाकिस्तान जैसे देश जो कि हमारे देश में दहशतगर्दी फैला रहा है, उसको निस्तो नाबूद कर। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे है, हमने कई रिपोर्ट देखे हैं ऐसा। तो देखो, ये सही है कि ऐसा चीजें घट रही है इस देश में, पर ये उन लोगों में से आते हैं जो हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। अब आप में से कई लोग ये बात कहेंगे कि भाई तू तो कट्टर हिंदू है, फिर भी तू मुस्लिमों का तारीफ कर रहा है। देखो, मैं अपने धर्म को लेकर कट्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे पंथों से मुझे नफरत है। अगर हिंदू और मुस्लिम अपने अपने पंथों से प्यार करें तो इस देश का भला हो जाएगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम
मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, फिर भी वो लोग राम की पूजा करते हैं। वो लोग ये मानते हैं कि हमारा पंथ कहीं से भी आया हो, पर इस देश का जो कल्चर है हम उसको भी मानेंगे। इसीलिए वो अपना नमाज पढ़ते हुए भी श्री राम का भी पूजा करते हैं। वो ये बात मानते हैं कि हमारा जो पंथ है हमें उससे प्यार करना चाहिए, पर जिस देश में रह रहे हैं उस देश की कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इंडोनेशिया जैसे लोगों से आपको सीखनी चाहिए कि अपने देश से प्यार कैसे करना चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि मुस्लिम इस देश से प्यार नहीं करते हैं। मैं आपको कई सबूत दे दूंगा जो मुस्लिम इंडियन आर्मी में भी हैं और इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर APJ अब्दुल कलाम है। हिंदुओं को मैं यही बोलूंगा कि अपने धर्म को लेकर कट्टर रहो, और मुस्लिमों से भी मैं यही सेम चीज कहना चाहूंगा कि अपने पंथ से तुम बहुत ज्यादा प्यार करो, पर इस देश की जो कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करो। देखो यहाँ पर अपनी अपनी राय, अपनी अपनी हर इंसान की एक फिलॉसफी होती है, इसीलिए मैं ये चीज आप पे छोड़ता हूँ। आप अपनी धर्मों की बात कमेंट में रख सकते हैं। धन्यवाद।